एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हमने आपके साथ सीरीज स्टार्ट की हुई है वेयर वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। हम हर वीडियो में वी आर डिस्कसिंग 10 क्वेश्चंस। आपने देखा हमने काफ़ी आपके साथ वीडियोस डिस्कस की है, कंप्यूटर ओरिएंटेड, जीएस। अब जैसे मैं दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। हमने फाइनेंस के रिलेटेड भी किया है। आई होप आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हो, जो भी हमें अभी तक रिस्पॉन्स आ रहा है इट्स बीन वेरी गुड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़ क्योंकि एक अच्छा रिविजन हो जाएगा एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मीडियम जब एक रिविजन हो जाता है, क्योंकि जो हमारा ऑडियो विजुअल मीडियम रहता है वी टेंड टू रिमेंबर मैनी थिंग्स एंड सम क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आर क्वाइट रेपिटेटिव। कोई इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है क्वेश्चन एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में भी, तो एक अच्छा रिविजन रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट 2। Under the National Saffron Mission and India International Kashmir Saffron Trade Center has been set up to ensure saffron produced in the state is sold, graded and exported to various computers in a transparent and hassle-free manner. This center is located at A. Manji in Sopore, B. Dusu in Pampore, C. Kathuo in Pampore, D. Ball in उधमपुर। द करेक्ट आंसर आप मुझे बता सकते हैं क्या है? हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी खुले हैं, साइमल्टेनियसली आंसर लिखते रहिए। यस, द करेक्ट इज बी, पंपोर। ये पंपोर में है। ये जो आपका लाइक ऐसे जो मिशन जो है उसका जो रोल भी है यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन भी किया हुआ है, तो आपको पता है रोल किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है। ये जो आपका जो सेंट्रल ओरिएंटेड है ये नेशनल सैफरन मिशन एक, ये उसके अंडर आ जाता है। इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल मिशन, ठीक है। और ये अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर्स वेलफेयर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी सर्व एज द लास्ट पीएम, प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आप सबको पता ही है कि यहाँ पे एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाते थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो कुछ साल तक कहा जाता था। अब आपको बताना इनमें से कौन है वो। ए. बख्शी गुलाम मोहम्मद, बी. सैयद मीर कासिम, सी. गुलाम मोहम्मद सादिक, डी. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बताइए इसमें कौन है जी? द करेक्ट इज गुलाम मोहम्मद सादिक। ये प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर लास्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के थे, इनका टेन्योर था 64 to 65 और जब ये फर्स्ट सीएम बने इनका टेन्योर था 65 to 67। ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली अगर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट हो, एंड दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। टू प्रोवाइड enhanced insurance cover to the handloom weavers in the case of natural as well as accidental death and in cases of total or partial disability. This is the objective of which of the following centrally sponsored schemes launched in Jammu and Kashmir? स्कीम का पूरा जो रोल था, क्या एम है, वो सब बता दिया है आपको क्वेश्चन में। अब आपको स्कीम का नाम बस बताना है। ए. निर्मय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, बी. इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम, सी. महात्मा गांधी बंकर योजना, डी. अंत्योदय अन्न योजना। बहुत फेमस था ये और ये काफ़ी हेल्पफुल रह चुका है। द करेक्ट इज, बताइए, सी. महात्मा गांधी बंकर बीमा योजना, ठीक है। ये स्कीम किसने कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? एडमिनिस्टर्ड बाय LIC, जो हमको पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें ऑफ कोर्स लाइक यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नेचुरल, एक्सीडेंटल डेथ, टोटल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी में जो भी पुअर हैंडलूम वीवर्स आ जाते हैं अपने ड्यू टू वट एवर रीजन्स, उनको इंश्योरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर 73rd अमेंडमेंट की भी बात करें, वो क्या हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, आप बता सकते हैं जल्दी कौन से ईयर में हुआ था? बिकॉज सम अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम 44th अमेंडमेंट की बात करते हैं, 86th की करते हैं, 73rd के भी करते हैं। इनके ओरिएंटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। दोनों ऑप्शंस हैं, आप बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा फास्ट भी पढ़ रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए। प्लीज़ रिमेंबर, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जब भी हमें कुछ लंबी लंबी स्टेटमेंट्स मिलती है, इसको आधा आधा करके पढ़िए। यहाँ तक पढ़िए, फिर यहाँ तक पढ़िए, फिर यहाँ तक पढ़िए, ऐसे अपने आप को समझाइए, ठीक है, उससे मिलेगा। एंड रिमेंबर, कोई स्टेटमेंट में अगर कोई आपको गलत लगी हो, वो हमेशा कोई एक वर्ड, एक सिंपल वर्ड चेंज करेगा उसका मीनिंग। नेक्स्ट, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपिरेशन
ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें 6 के बदले 5 होना चाहिए, ओके। एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू, जो 5 साल की होती है 6 साल की नहीं होती है। और इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत, दैट मीन्स अगर पंचायत डिसॉल्व हो गई है तो उसकी जो नेक्स्ट इलेक्शन होनी चाहिए उसका 6 महीने के एक्सपिरेशन पीरियड से पहले ही मेरे को इलेक्शंस करवाने हैं। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2015 the government of India approved which national highway project in the region of Ramban Banihal that will provide all weather connectivity from Jammu to Kashmir Valley। अगर आप हमारी कल की वीडियो देखेंगे उसमें इनडायरेक्ट वे से सेम क्वेश्चन पूछा है, बट वो वहाँ पे टनल का नाम पूछा है और मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि वो कौन से NH, कौन से नेशनल हाईवे पे है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? A NH22, B NH44, C NH46, D NH45। The correct is NH44। आप वो कल वाले क्वेश्चन में देखिए, वहाँ पे क्लियर ये दिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब आपको देती हूँ आई गिव मेक श्योर कि पूरा क्वेश्चन कनेक्ट हो जाए। सो दैट इज वाई कीप ऑन सीइंग, आप हमारी वीडियोस बार बार देखते रहेंगे, इट विल हेल्प यू। Who among the following is the first female president of European Commission? A Harinder Sidhu, B Annie Slaughter Andrews, C Colinda Graeber, Kita Rolf, D Ursula Gertrude von der Leyen। वेरी यूरोपियन नेम। आप बता सकते हैं कौन है? इट्स बिन न्यूज़ स्पेशली EU जो रहता है, यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन यूनियन जो आप जिसको कहलाते हैं, चाहे वो हमारी G20 मीटिंग्स हो, G7 हो, EU के रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा वहाँ पे रहते हैं। The correct is D, Ursula Gertrude von der Leyen। Okay, she is a German politician। ठीक है, वहाँ पे जो इनकी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थी या जो जहाँ पे चांसलर इनको वहाँ कहा जाता है, एंजेला मर्कल, ये उनके अंडर भी उन्होंने काम किया है और 2019 से ये EU की ये रह चुकी है प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ऑल्सो जो फेमस टाइम मैगजीन कहा जाता है, फेमस टाइम मैगजीन, उसके 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में भी ये आती हैं। इट इज़ कंसिडर्ड अ बिग थिंग, हमारे कुछ इंडियंस भी है। शी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दैट मीन जो आपको OBC बैंक है, एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन मर्ज्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। ये न्यूज़ बहुत फेमस थी। आई एम श्योर आप में से भी कईयों के कुछ इसमें से अकाउंट होंगे इन बैंक में से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा वो बैंक है आपका? ए कैनरा बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप बता सकते हैं इसमें आंसर क्या है? यस, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था ये 2020 से। तब काफ़ी न्यूज़ में था ये क्योंकि कोविड के आसपास से हुआ था। सो दिस इज योर आंसर। ऑल्सो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आप हमारे और वीडियोस देखिए, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, दिस विल हेल्प यू। Next question, the provisions contained in Part 4 of the Indian Constitution shall not be enforceable by any court, but it shall be the duty of the state to apply these in making laws. Which of the following options is being referred to? Please understand, shall means mandatory होता है। जब shall not है तो नहीं होगा, अगर shall दिया है तो कैसे होगा shall? A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम DPSP भी कहते हैं। B रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। C फंडामेंटल ड्यूटीज। D फंडामेंटल राइट्स। आप बता सकते हैं ये क्या है? बहुत न्यूज़ में चलता रहता है इनके बारे में, स्पेशली 2-3 आर्टिकल्स का। द करेक्ट इज A DPSP। यस, दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल। नॉट एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स आप कल को कोर्ट में नहीं जा सकते हो बोलने के लिए कि मेरे DPSP इफेक्ट हुए हैं, सो मेरे को like file a case against any individual or government या कोई organization enforceable by any court। fundamental rights के लिए आप जा सकते हो कोर्ट कि मेरी fundamental rights infringe हुई है due to any action by the private citizen or even a सरकार or any government organization, तो तब आप कोर्ट में जा सकते हो उसके related, but not for DPSP। but हाँ, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज इन मेकिंग लॉज। आप अगर DPSP के सारे आर्टिकल्स देखेंगे, वो जो पार्ट है, जो पार्ट 4 की बात कर रहा है,
उसमें काफ़ी आर्टिकल्स से एक्चुअली काफ़ी सरकारों ने बीच स्टेट या सेंट्रल कुछ आइडियाज़ निकाल के उन पे लॉ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, एंड वाई दिस क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पे आपका आर्टिकल 44 जो है, जिसको यूजुअली इन सिंपलर टर्म यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, उसके रिलेटेड ये सवाल इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, this is one of the Mughal gardens in Srinagar built by Emperor Jahangir and is well known for its tiny khanas, arched niches behind garden waterfalls. Identify the garden. मुगल गार्डन की बात हो रही है, श्रीनगर में सब गए हैं या हमने अच्छी पिक्चर्स देखी हैं, बताइए क्या है। चश्मशाही गार्डन्स, परी महल, गुलाब भवन, डी शालीमार बाग। द करेक्ट इज शालीमार बाग, करेक्ट है ये। जो ये 8 निशेस हैं, ये बोलते हैं कि वहाँ बिहाइंड गार्डन वाटरफॉल्स जो हैं उसके पीछे रहता है। एंड हमें पता है, हमने पढ़ा है भी है कि जहांगीर हैड अ वेरी गुड एसोसिएशन विद कश्मीर, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था ये एक्चुअली JNK के कुछ रीजन्स, स्पेशली कश्मीर ओरिएंटेड। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो, जहांगीर का नाम मेंशन है तो जहांगीर ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, अकबर भी एंड इवन शाहजहां भी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर पंचायत एक्ट 1989 as amended in October 18 and rules, who shall be the secretary of the हल्का पंचायत। सेक्रेटरी कौन होगा हल्का पंचायत का? अगेन आई विल रिपीट, जो हमारी कल की वीडियो है उसमें हल्का पंचायत के रिलेटेड भी सवाल पूछा गया है। सो दैट मीन जो ये सवाल पूछते हैं, अगर हल्का पंचायत के रिलेटेड एक सवाल पूछा है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ये फिर से उसके रिलेटेड पूछे। जैसे हमने वो हाईवे रिलेटेड एक सवाल देखा, इसके रिलेटेड भी सवाल पूछेंगे। A, any person elected by Halka Panchayat. B, block development officer. C, village level worker or multi-purpose worker. D, an elderly worker or officer of the panchayat. सेक्शन 4 क्लियरली बात करता है, उसमें अगर आप सब क्लॉज 7 की बात करेंगे उसमें बात करता है किसकी? सी ऑप्शन की। विलेज लेवल ऑफिसर वर्कर और मल्टीपर्पज वर्कर में क्लियरली एक लाइन में मेंशन किया है दैट ही और शी शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। ओके, ये 10 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस की हैं। वी विल कम बैक विद मोर सच क्वेश्चंस। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखते रहिए, लाइक आई कीप ऑन रिपीटिंग, इट्स अ गुड रिविजन। ऐसे विजुअल्स हमें याद रहते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, विल कम बैक विद मोर।